हम अक्सर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमें गलतियां नहीं, हमारा समझदारी भरा फैसला लगती हैं। और जब उस फैसले से हमारा नुकसान होता है तब हमें समझ में आता है जिस बात में हम अपनी समझदारी मान रहे थे, असल में वो हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं जो हमें उस समय गलतियां नहीं लग रही थी। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी 20,000 रुपये महीना कमाता था और उसी इनकम में अपना घर भी चलाता और कुछ पैसे बचा भी लेता। फिर उसने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें वो मंथली 50,000 रुपये महीना कमा लेता। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अब तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने की क्या ज़रूरत है, साल में 4 महीने की इनकम सेव कर लूँगा, बहुत है। लेकिन अब वो ये बात भूल गया था, पैसे ज़्यादा आते हैं तो खर्चे भी ज़्यादा बढ़ते हैं। वो ना तो बड़ी रकम सेव कर पाता और ना ही छोटी छोटी रकम। और एक दिन ऐसा आता है कि उसका बिजनेस ठप पड़ जाता है। तब उसे समझ में आता है, मैंने अगर पैसा बचाना बंद ना किया होता तो शायद आज मुझे बुरे दिन ना देखने पड़ते। सेम ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप जाने अनजाने में वो गलतियां करते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 8 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो हर कोई करता है लेकिन उसे पता नहीं होता। अगर लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपनी इन गलतियों को सुधार लो, वरना जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, दूसरों की निंदा करना बंद करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुछ लोग पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं कि वो दूसरों के बारे में बिना जाने समझे ही उसके बारे में अपनी एक अलग ही राय बना लेते हैं कि वो इंसान गलत है या सही है। और कुछ लोग तो बिना किसी बात के ही सामने वाले की निंदा करने लगते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा करता है तो अपनी इस आदत को बदल लो, नहीं तो लोगों में आपकी वैल्यू घटती चली जाएगी। मैंने देखा है कुछ लोग अपनी एजुकेशन के ऊपर सामने वाले की निंदा करते हैं, कुछ लोग अपने पैसों के ऊपर निंदा करते हैं, कुछ लोग अपनी ताकत के ऊपर सामने वाले की निंदा करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना बात के ही सामने वाले की निंदा करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की निंदा करने से बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, फ्यूचर की प्लानिंग आज से ही कर लें, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। ये सेंटेंस अपनी लाइफ से निकाल दोगे तो हमेशा खुश रहोगे। जब भी कोई हमारे भले के लिए कुछ कहता है तो हम बड़े चौड़े होकर एक ही बात बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है, आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग क्यों ख़राब करना। और जब वो बुरा दिन आ जाता है तब हमारे दिमाग में यही बात आती है, काश किसी ने मुझे पहले ही सही राह दिखा दी होती तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। इसलिए मेरे दोस्त, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर दो ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बोल बोलकर अपने आप को झूठी तसल्ली देना बंद करो, क्योंकि आप सभी जानते हैं फिल्मों जैसी अमीरी एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए सालों लग जाते हैं। तीसरी बात है, बिना मेहनत के ही आपको सब कुछ मिल जाएगा या कोई चमत्कार हो जाएगा तो ये बात भूल जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। कुछ बेवकूफ़ लोगों की सोच होती है, शायद कोई चमत्कार हो जाएगा और मैं भी दूसरों की तरह अमीर हो जाऊंगा, और वो ऐसी ही बकवास सोच को लेकर बैठे रहते हैं और उतना ही काम करते हैं जिससे 2 वक्त का खाना आ सके बस। मेरे दोस्त, सपनों की दुनिया से बाहर आकर देखो, यहाँ बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। किसी भी चीज़ को पाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, आराम का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर सफलता देखने को मिलती है। पर कुछ लोगों को लगता है सफलता अपने आप ही उन्हें किसी मोड़ पर मिल जाएगी और वो भी सफल हो जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर भी ऐसी सोच है तो अपनी ऐसी सोच को बदल लो और मेहनत करना शुरू कर दो, वरना आपकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। चौथी बात है, देर रात तक जागने की और देर रात से उठने की आदत को बदल लो। जब आप लेट नाइट तक जागते रहोगे तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी हो जाता है आप टाइम से सो जाएं और सुबह टाइम से उठ जाएं। देखिए, जब आप सुबह टाइम से उठते हैं तो आप अपने ज़रूरी कामों को बड़े आराम से पूरे दिन में ख़त्म कर लेते हैं और रात होते होते आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। वहीं अगर आप लेट उठते हैं तो आप अपने ज़रूरी कामों को लेट नाइट तक करते हैं, जिससे आपका रूटीन ख़राब होता है और आपकी यही मिस्टेक आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। एंड कुछ सालों बाद आपको समझ में आता है, मैं जो हार्ड वर्क किया करता था असल में वो मेरा हार्ड वर्क नहीं, मेरी गलती थी। इसलिए आपको अपने हिसाब से सोने का और सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लेना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। 5वीं बात है, खुद को सबसे बेहतर और होशियार साबित करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो अपने आप को और लोगों से ज़्यादा बेहतर और होशियार साबित करने की कोशिश में 4 लोगों के बीच में मजाक का पात्र बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, तो लोगों के बीच कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करें। लोगों को अपने आप ही आपकी इंटेलिजेंस का पता चल जाएगा, क्योंकि जो जितना फेंकता है वो उतना होता नहीं है। ज्ञानी आदमी हमेशा शांत रहता है और अज्ञानी आदमी हमेशा लोगों के सामने ऐसा दिखाता है मानो वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छठी बात है, अगर आप में लालच है तो लालच करना बंद करो, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। लालची होने का मतलब सिर्फ पैसों के मामले में लालची नहीं होना है। लालची होने का मतलब है अगर आप अपने पास की चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं और दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं, इसका मतलब है आप में लालच भरा हुआ है और आपका यही लालच आपको एक दिन ले डूबेगा। उस दिन आपको समझ में आएगा लालच करना कितना गलत था। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपके दोस्त के पास एक कार है और आपके मन में भी ये लालच आता है कि मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए, और तभी आप बिना कुछ सोचे समझे ईएमआई पर कार ले आते हो। लेकिन 6 महीने बाद आप टाइम पर ईएमआई नहीं भर पाते, फिर फाइनेंस वाले आपकी कार उठा ले जाते हैं। ऐसे में आपने जो डाउन पेमेंट किया था वो भी गया और आपने जो ईएमआई भरी थी वो भी गई। तब जाकर आपको समझ में आता है मुझे पहले अपनी कंडीशन और अपनी जेब देख लेनी चाहिए थी, तभी मुझे आगे कदम बढ़ाना चाहिए था। सातवीं बात है, अपने से बड़ों का आदर करें। ये हमारे अच्छे संस्कार तो दिखाता ही है, साथ ही समाज में हमारी एक इमेज भी बिल्ड करता है। मैंने देखा है कुछ यंगस्टर्स अपनी जवानी की जोश में अपने से बड़ों का अनादर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा जो दिल करेगा मैं वही बोलूँगा, वही करूँगा। पर वो ये बात भूल जाते हैं कि वो ऐसा करके समाज में अपने माँ बाप की और अपनी रिस्पेक्ट खराब कर रहे हैं, और उनकी यही गलती उन्हें समाज में एक बुरा इंसान बनाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर करना हमारे अच्छे संस्कार तो दिखाता ही है, साथ ही लोगों में हमारी वैल्यू भी बढ़ाता है, जिसका ये बेनिफिट होता है लोग आपका कहना मानते हैं, 4 लोगों में आपकी तारीफ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी किसी प्रॉब्लम में होंगे तो वो सभी लोग आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। इसलिए भले ही आपकी बाजुओं में बहुत ताकत हो, लेकिन फिर भी आपको लोगों का अनादर नहीं करना है। 8वीं बात है, लोगों से बिना मतलब के ही बैर रखना बंद करो। कुछ लोग बिना बात के सामने वाले से दुश्मनी बांध लेते हैं और उनके हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है परेशानी की जड़ मैं नहीं ये है, और इसी तरह की बेकार सोच के चलते वो लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी खोने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लगने लगता है ये इंसान केवल लोगों से जलता है बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात तो यही है, अगर आपको कोई भी उल्टा सीधा बोलता है तब भी आपको उसका रिप्लाई बड़े प्यार से करना है और लोगों से बैर नहीं रखना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी लड़की को पसंद करते हो, लेकिन वो लड़की किसी और को पसंद करती है, तो ऐसे में आपको उस लड़के के ऊपर गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि वो लड़की आपको तब भी पसंद नहीं करेगी जब वो लड़का उसकी लाइफ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे लोगों से बैर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी यार, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। Thanks for watching. Love you all.